बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा शुएब here. Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Today our lecture is related to sentence. First of all हम देखेंगे sentence क्या होता है, then हम इसके सारे parts of speech जो है वो in detail पढ़ेंगे। Parts of speech में noun, pronoun, adjective, verb, adverb, इन सब को in detail हम पढ़ेंगे। पंक्चुएशन हो गया, आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो है इसकी हमें अगर समझ आ जाएगी तो सेंटेंस में जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम मतलब उन्हें इन डिटेल पढ़ रहे होते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में हम देख रहे होते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कैसे यूज़ हुआ है, एडवर्ब किधर आ रहा है, वर्ब कैसे यूज़ हुआ है, वो सारा जो है हम एक सेंटेंस में ही देख रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ईच सेंटेंस बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या होता है कि एक जो सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा हो, हम उसे कहते हैं कि वो एक सेंटेंस है। यानी कि जिसमें मतलब सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि कंप्लीट जो है वो हमें सेंस दे रहा हो, हम उसे कहते हैं कि वो एक सेंटेंस है। उसमें वर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे कि वो एक सेंटेंस है। ठीक है, अब हमने पंक्चुएशन में पढ़ा, फुल स्टॉप पढ़ा, क्वेश्चन मार्क पढ़ा, एक्सक्लेमेशन मार्क साइन पढ़े, ये कहाँ जो है जो हम यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप किधर यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ होता है, ये सारा हमने पंक्चुएशन में पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस की एग्जांपल क्या है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब ये देखें, हिना वाज प्लेइंग, ये टू सेंटेंस है जो कि कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। यानी कि हमें जो है बात समझ आ रही है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, मतलब इधर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब बेसिकली देखा जाए तो सेंटेंस की बहुत सारी पार्ट्स हम कह लें। पार्ट्स में हम इस तरह देख लेते हैं कि जैसे नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, ये सारे बेसिकली इसके पार्ट्स हैं। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इधर ये बताया गया है कि इसके टू पार्ट्स में हमने इसको मतलब जो है वो सेंटेंस को जो है डिवाइड किया है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को हम इन डिटेल सारे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम उन्हें इन डिटेल पढ़ेंगे। इधर बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। देखें, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस is the person, place, thing or idea that is doing or being. The subject is something called the naming part of a sentence or clause. यानी कि सब्जेक्ट जो है, हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, वो सब्जेक्ट है। अब देखें, जैसे एग्जांपल देखें, जॉन्स कुक्स फूड। अब ये कंप्लीट जो है एक सेंटेंस है, यानी कि ये हमें कंप्लीट जो है वो सेंस दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, जॉन जो है काम करने वाला, वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये कुक्स फूड जो है इधर एक प्रेडिकेट है। ठीक है, सेंटेंस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। इधर जॉन जो है वो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम प्रेडिकेट देखते हैं, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखें प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस गिव्स अस द डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट। इट contains the verb, object and other elements, usually comes after the subject. अब सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फर्दर हमें डिटेल
मिल रही होती है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट जो है उसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, अदर एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। अब ये यूजुअली जो है प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पीछे वाली ही एग्जांपल इधर मैंने दोबारा राइट की है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। आप देखें उधर जॉन जो था वो एक सब्जेक्ट था, ठीक है। इधर कुक्स फूड जो है वो एज अ प्रेडिकेट है, यानी कि सब्जेक्ट जो था वो जॉन है और उसने नेक्स्ट जो है हमें डिटेल जो है वो बता दी, जो डिटेल बताई गई है जॉन के बाद कुक्स फूड, वो एज अ प्रेडिकेट है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। इधर कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। अब देखें द सन, द सन जो है इधर सब्जेक्ट है, वाज शाइनिंग ब्राइटली, वाज शाइनिंग ब्राइटली, अब ये क्या है, प्रेडिकेट है। द डॉग्स सब्जेक्ट है, वर बार्किंग लाउडली प्रेडिकेट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है वो बताया गया है कि सब्जेक्ट कैसे यूज़ हो रहा है और प्रेडिकेट जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है। हमें पता है सब्जेक्ट काम करने वाला है और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आगे डिटेल हमें बताई गई होती है वो होता है प्रेडिकेट। अब उसमें वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब देखें द प्रिटी गर्ल एज अ सब्जेक्ट है, वाज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, ये प्रेडिकेट है। माई यंगर ब्रदर सब्जेक्ट है, सर्व्स इन द आर्मी, प्रेडिकेट है। द मैन एंड हिज वाइफ सब्जेक्ट है, वर वर्किंग इन देयर गार्डन, ये प्रेडिकेट है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट जो है हम आज का ये जो लेक्चर था हमारा सेंटेंस से रिलेटेड था। अब सेंटेंस की बेसिकली इसके टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अदर अब इसके पार्ट्स जैसे सेंटेंस जो है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से मिलकर किस तरह बनता है उन्हें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट के लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में सेंटेंस जो है उसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आज शॉर्ट सा इसका इंट्रो था कि सेंटेंस जो है, रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा, कि सेंटेंस जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये आपने समझ लेना है अच्छे से। फर्दर जो है हम इसकी टाइप्स करेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।